हेलो स्टूडेंट, आज की जो टॉपिक है वो मैंने लाया हार्ट के ऊपर। जानते हैं आज हार्ट के ऊपर कैसे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, मेडिकल से लेकर बहुत सारे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कराते हैं, BHU वगैरह, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, BSc नर्सिंग से लेकर नीट तक के एग्ज़ाम में हार्ट से क्वेश्चन बहुत मैक्सिमम बनते हैं। आइए जानते हैं कि हार्ट किस तरह से बॉडी में काम करता है। सभी एनिमल्स के अंदर हार्ट का काम क्या होता है कि ब्लड का पंप करना पूरे शरीर में। कैसे करता है, सभी एनिमल्स के अंदर अलग अलग एक समान नहीं हो सकता है। उसको समझने के लिए इस टॉपिक को पकड़ना पड़ता है, कैसे कैसे किसी एनिमल्स के अंदर ब्लड पंप करता है। देखो, ब्लड पंप करने का ही आर्गन होता है हार्ट, जो कि सभी वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है, सिर्फ वर्टिब्रेट्स में, नॉन वर्टिब्रेट्स में नहीं। ठीक, तो आइए जानते हैं। हार्ट एक तरह का कहा जाता है कि द पंपिंग आर्गन इन वर्टिब्रेट्स। उसके अलावा ब्लड को पंप करने के लिए इसको रास्ते की ज़रूरत होती है। तो रास्ता दो टाइप्स का होता है, एक ओपन टाइप का होता है हार्ट के अंदर, और एक जो होता है क्लोज टाइप का। ओपन सर्कुलेशन जिसमें ओपन होता है, जिसमें ब्लड वेसल्स की ज़रूरत नहीं होती है, उसको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि हमारे ब्लड में वेंस होते हैं, वेंस के अंदर अंदर ना ब्लड बहता है। इसमें क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, हार्ट का जो भी पंपिंग होने के बाद ब्लड होता है वो किसी भी वेसल्स के अंदर नहीं होता है। तो इस तरह के ब्लड सर्कुलेशन को कहा जाता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि ब्लड डज नॉट सर्कुलेट इन ब्लड वेसल। इसमें कौन से एनिमल आते हैं जिनका ब्लड ओपन सर्कुलेट होता है? इसमें आता है आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। आर्थ्रोपोडा के एनिमल्स जितने भी होते हैं वो सब आ जाते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। मोलस्का में जिसमें स्नेल वगैरह, आर्थ्रोपोडा सबसे एक बड़ा फाइलम होता है एनिमल किंगडम। इसमें बहुत सारे एनिमल्स आते हैं जो कि आप देख सकते हैं, उसमें आर्थ्रोपोडा में पढ़े होंगे। जो टॉपिक रहा होगा 4th नंबर के टॉपिक है एनिमल किंगडम के, उसमें आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का। उसके बाद एक चीज़ नोट करके यहाँ जानना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि यहाँ पे इसका जो ब्लड होता है ना वो रेड नहीं होता है। जिसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उनका ब्लड रेड नहीं होता, क्योंकि उसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट करके लिख लीजिएगा कि ब्लड डज नॉट कंटेन रेस्पिरेटरी पिगमेंट, यानी कि हीमोग्लोबिन जिसमें एब्सेंट होता है उनका ब्लड रेड नहीं होकर कलरलेस होता है। ये बात समझिए। अब आते हैं दूसरा जो होता है ब्लड सर्कुलेशन का पाथवे जो होता है, वो होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें कहा जाता है कि ब्लड इज पंपेड बाय हार्ट इज ऑलवेज सर्कुलेट इनसाइड वेसल। यानी जो ब्लड पंप होता है हार्ट के थ्रू, वो किसके थ्रू सर्कुलेट होगा? इनसाइड द वेसल, यानी वेसल जो होती हैं, वेंस वगैरह होती हैं, आर्टरी वगैरह, इनके अंदर ब्लड सर्कुलेट कर होता है। तो इस तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम को बोला जाता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें कौन से एनिमल आते हैं भाई? एनिमल किंगडम में आपने पढ़ा होगा एनिलीडा, जिसमें नेरिस वगैरह आ जाती है और आर्थ्रोवाम वगैरह आ जाते हैं। उसमें क्या होता है, ब्लड जो होता है इनसाइड वेसल्स के सर्कुलेट करता है। इसके अलावा कार्डेटा, कार्डेटा भी आपका बहुत बड़ा फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा के बाद। तो कार्डेटा में सभी मैमल्स वगैरह आ जाते हैं, जैसे कि बर्ड्स वगैरह, रेप्टाइल्स वगैरह, ये सभी आ जाते हैं। तो इन सभी में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें वुमन भी आता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ब्लड सर्कुलेशन के बारे में जानते हैं कि भाई जब मैम कार्डेटा के आगे बढ़ते हैं तो हमें पीसेज मिलते हैं। पीसेज मतलब फिशेज, जितनी भी फिश वगैरह होती हैं, और एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, क्रोकोडाइल्स, इनमें ब्लड जब फ्लो होता है इन साइड में, क्योंकि ये सभी कार्डेटा के अंदर ही आते हैं। तो यहाँ पे जानना ये ज़रूरी होता है कि जो इनका हार्ट होता है वो कितने चेम्बर का होता है, जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि क्वेश्चन बनता भी है कि रेप्टाइल्स के हार्ट में कितना चेम्बर होता है। तो आइए जान लेते हैं बारी बारी से किसमें कितना चेम्बर होता है। जो फिशेज होती हैं उसमें 2 चेम्बर होता है, जो फिशेज होती हैं उसमें 2 चेम्बर होता है। इसके अलावा एम्फीबियंस जो वाटर और लैंड दोनों पे सर्वाइव करते हैं, लाइव रहते हैं, उनका जो हार्ट होता है उसमें कितने चेम्बर होता है, ये क्वेश्चन पूछेगा, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है आपका, BHU से लेकर नीट तक। एम्फीबियन में जो होते हैं इसमें 3 चेम्बर होता है, 3 चेम्बर। इसके अलावा रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स में देखो क्रोकोडाइल भी आता है, लेकिन रेप्टाइल्स इसको हटा दिया जाता है इसलिए कि रेप्टाइल्स एक तरह का एक्सेप्शन है। तो यहाँ पे रेप्टाइल्स, सभी रेप्टाइल्स में 3 चेम्बर होते हैं, पर क्रोकोडाइल में जो होता है 4 चेम्बर होता है। तो यहाँ पे रेप्टाइल्स को भी 3 चेम्बर होते हैं, और बर्ड्स, मैमल्स, क्रोकोडाइल वगैरह में 4 चेम्बर होता है, 4 चेम्बर होता है। ठीक,
इस तरीके से समझा जाता है। जब भी क्वेश्चन पूछा जाए, बहुत ही छोटा क्वेश्चन बनता है कि भाई जो एनिमल्स होते हैं, अगर बात करें मछलियों में कितना चेम्बर होता है हार्ट के अंदर, तो 2 चेम्बर बता दीजिए। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। अब आगे आते हैं कि जो 2 चेम्बर वाले हार्ट को हम लोग इसी के आधार पर क्लासीफाई कर दिए। आइए जानते हैं कैसे क्लासीफाई किया गया है। बहुत ही कम टाइम में वीडियो बना रहा हूँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर ज़रूर किया करिए। ठीक, अभी मैं पहली बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कमेंट करिए, ताकि मेरा आगे वीडियो जाए लोगों तक। कमेंट भी किया करिए अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक, ये करेंगे तो मुझे और सुधार करने का मौका मिलेगा। और मेरी वीडियो जो होती है उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं बनती है, फिर भी बना रहा हूँ धीरे धीरे, और इसको एडिटिंग भी सोच रहा हूँ करूँगा। तो आइए जानते हैं हार्ट को चेम्बर के आधार पर कितने टाइप में बांटा गया, यानी हार्ट को। सबसे पहला जो होता है 2 चेम्बर ऑफ हार्ट। टू चेम्बर जो हार्ट होते हैं उसमें बोला ये जाता है कि इसमें सिंगल सर्कुलेशन होता है। अब समझिएगा सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है, यहाँ पे जानना जरूरी है। सिंगल सर्कुलेशन जिसमें 2 चेम्बर किस में होते हैं भाई? 2 चेम्बर अभी बताया है कि मोस्टली फिशेज में होती है, मोस्टली फिशेज में होती हैं। यानी कि कहा जाता है सिंगल सर्कुलेशन का मतलब ये होता है कि एक बार जो लंग्स होते हैं, सबसे पहले लंग्स से ऑक्सीजन आता है, लंग्स से हार्ट तक जाता है ऑक्सीजन। तो एक यहाँ भी वेंस होते हैं, पल्मोनरी वेंस वगैरह। तो जो हार्ट होता है उसके अंदर 2 ही चेम्बर होता है, यानी कि एक आर्टरिया का होगा यानी अर्किल का, और एक जो होगा वेंट्रिकल का होगा। यानी कि इसमें यही कहा गया है सिंगल सर्कुलेशन, एक बार वेंट्रिकल जो होती है ब्लड को पंप करेगी, पूरे शरीर में पंप हो जाती है, फिर उसके बाद सीधे अर्किल में आती है, फिर अर्किल के बाद वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल के बाद सीधे पूरे बॉडी में चली जाती है। इस तरीके से होता है। तो सीधे हम बोल सकते हैं कि जिसके बॉडी में, हार्ट में एक आर्टरिया और एक वेंट्रिकल होती है, उसमें सिंगल सर्कुलेशन होता है, जिसका एग्जाम्पल फिशेज होती है। तो ओनली 1 अर्किल एंड 1 वेंट्रिकल, उसको हम लोग बोलते हैं 2 चेम्बर हार्ट। ठीक, अब आगे आते हैं। दूसरा कैसा हार्ट होता है? दूसरा जो हार्ट होता है 3 चेम्बर का होता है, 3 चेम्बर। अब 3 चेम्बर में बोला जाता है कि 2 आर्टरिया होती है, मतलब आर्टरी होती है, अर्किल बोल सकते हैं, दोनों एक ही बात होती है। 2 अर्किल एंड 1 वेंट्रिकल होती है, 1 वेंट्रिकल होती है। ठीक, तो इसका जो एग्जाम्पल हो जाता है, अभी हम लोगों ने देखा था 3 चेम्बर किसमें आते हैं? रेप्टाइल्स है, एम्फीबियंस है, इन सभी में होता है। तो एग्जाम्पल इसका एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, इन सभी में 3 चेम्बर्स पाए जाते हैं। बस एक्सेप्ट कर लीजिएगा यहाँ पे, यानी किसको छोड़कर? क्रोकोडाइल को छोड़कर। क्रोकोडाइल को अगर बस छोड़ दिया जाए तो एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में 3 चेम्बर पाए जाते हैं। यानी कि इनका हार्ट कैसा दिखता होगा, जो आप बना सकते हैं बिल्कुल इस तरीके से होता है। ये ये राइट जो होती है आर्टरिया होती है, और ये लेफ्ट आर्टरिया होती है, और ये एक सिंगल वेंट्रिकल होती है, एक सिंगल वेंट्रिकल होती है। अब दूसरी बात ये होती है, ये आप फिगर बना सकते हैं कि 3 चेम्बर वाले हार्ट कैसे होते हैं। इस तरीके से हार्ट होते हैं, जिसमें कि बोला गया है 2 अर्किल होगा, यानी 2 आर्टरिया होगा, और एक वेंट्रिकल होगा। तो वेंट्रिकल ऐसे होती है, यानी एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में होगा, बस किसको छोड़कर? क्रोकोडाइल्स को छोड़कर। ठीक, अब इसमें जो होता है सर्कुलेशन को बोला जाता है सिंगल सर्कुलेशन, इसमें बोला जा रहा था। इसमें बोला जाता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। इसमें नोट करके लिख लीजिएगा, पूछा जाएगा कि 3 चेम्बर में किस तरह का सर्कुलेशन होगा, तो इसमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है।
इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इनकम्प्लीट होता है डबल सर्कुलेशन। अब तीसरा हार्ट के बारे में जान लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तीसरा हार्ट के बारे में जानते हैं। तीसरा 4 चैम्बर का हार्ट होता है, यानी कि तीसरा जो होगा 4 चैम्बर हार्ट। फोर चैम्बर हार्ट जो होता है, जिसमें बोला गया है कि इसमें डबल सर्कुलेशन होता है। किस तरह का सर्कुलेशन होता है भाई? इसमें डबल सर्कुलेशन होता है। और इसमें एग्जाम्पल जो हो जाता है, मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, यही सब है। बर्ड्स हैं, अब मैमल है, और इसके अलावा क्रोकोडाइल। ये एग्जाम्पल इसमें आएगा क्योंकि 4 चैम्बर का हो जाता है, तो क्रोकोडाइल हो जाता है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे नोट करके ये लिख लीजिएगा कि जो हार्ट होता है उसमें 2 अर्किल होती है, 2 अर्किल एंड 2 वेंट्रिकल होती है, इसीलिए इसमें डबल सर्कुलेशन होता है। तो कैसे होता है आगे हम लोग वीडियो भी, इसके बाद मैं हार्ट का पूरा स्ट्रक्चर बनाऊंगा, उसमें दिखाऊंगा कि कैसे होता है। ये यहाँ तक 4 चैम्बर में। अगर हार्ट के बारे में बात करें तो हार्ट इस तरीके से होता है कुछ, जो आपको कम साफ दिख रहा होगा, लेकिन अगली वीडियो में मैं बनाऊंगा पूरा हार्ट के बारे में, क्योंकि हम लोग ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम से पढ़ना है। अभी तक तो एनिमल्स का एक एग्जांपल दे रहा था। इस तरीके से क्वेश्चन पैक कैसे बनेंगे, सबसे पहले शुरुआती हार्ट से, कि ब्लड में सर्कुलेट कैसे होता है, ओपन और सर्कुलेटरी किस में होता है, ये पूछा जाएगा ज़रूर, इसलिए इसको बताना ज़रूरी था। तो जब भी हम 4 चैम्बर्स की बात कर रहे हैं तो यही 4 चैम्बर्स हैं, 1 2 3 4, यानी कि लेफ्ट आर्टरिया और यहाँ पे राइट इधर होती है, लेफ्ट इधर होती है आर्टरिया। और इसमें वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं तो 2 वेंट्रिकल है ना यहाँ पे, तो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। इस तरीके से डबल सर्कुलेशन होता है। तो अभी आप हेडिंग करिएगा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि अभी इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में बनाने वाला हूँ। ठीक, तो यहाँ तक आप देखिएगा।